लेंगे। और उर्सों के टाइम पर आप अगर अजमेर शरीफ आना चाहते हैं और अगर अजमेर शरीफ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप किस तरह अजमेर शरीफ आ सकते हैं, ये भी पूरी जानकारी लेंगे। और किस तरह ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में 813वां उर्स मुबारक शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों से गरीब नवाज़ की बारगाह में हो रही है। और उसके बाद 4 दिन के बाद से गरीब नवाज़ के दरबार में होने वाली रस्म, जैसे सालाना संदल उतरने की रस्म होती है। फर्स्ट टाइम आपके यहाँ पर अजमेर शरीफ आना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें या किस तरह उसका रहने करने का किस तरह की व्यवस्था रहती है यहाँ पर? आज हम मौजूद हैं अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक 2025 में उर्स मुबारक आ रहा है। उर्स मुबारक में कौन सी रस्म कितनी तारीख को अजमेर शरीफ दरगाह में निभाई जाएगी, आज यहाँ पर जो दरगाह के खादिम है सैयद कुतुबुद्दीन सकी, उनसे मैं अभी हम पूरी जानकारी लेंगे उर्स के बारे में कि किस तरह यहाँ पर अजमेर शरीफ में कौन कौन सी रस्म कौन कौन से टेम्पर निभाई जाती है। तो चलिए चलते बैक कैमरे से और दिखाते हैं यहाँ से और खूबसूरत नज़ारा किस तरह का नज़ारा है। आप देख सकते हैं ये अपने जन्नती दरवाजे का नज़ारा है जो आपके सामने जन्नती दरवाजा नज़र आ रहा होगा आपको सामने। और अभी यहाँ दरगाह के जो खादिम से पूरी जानकारी लेंगे। और उर्सों के टाइम पर आप अगर अजमेर शरीफ आना चाहते हैं और अगर अजमेर शरीफ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप किस तरह अजमेर शरीफ आ सकते हैं, ये भी पूरी जानकारी लेंगे। और किस तरह आप यहाँ पर रूम वगैरह ले सकते हैं अजमेर शरीफ उर्स के टाइम मौके पर, तो अभी पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ के जो सैयद कुतुबुद्दीन सकी खादिम है उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। चलिए चलते हैं, जानकारी लेते हैं उनसे और बताते हैं आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में 813वां उर्स मुबारक शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों से गरीब नवाज़ की बारगाह में हो रही है। ये आप सामने बुलंद दरवाज़ा जो देख रहे हैं, इस बुलंद दरवाजे में रस्म होती है, झंडे की रस्म होती है। जो झंडे की रस्म होती है अपना 27 दिसंबर को, जो 27 दिसंबर को तमाम ज़ायरीन यहाँ पर आएंगे और झंडे की रस्म में शामिल होंगे। तो ये गरीब नवाज़ की बारगाह में निशान यहाँ पेश होता है, जिसको झंडे की रस्म कहा जाता है। और ये भीलवाड़ा के गोरी परिवार आकर के बरसों से अपनी अकीदत से ख्वाजा साहब की बारगाह के अंदर ये झंडे की रस्म अदा करते हैं, जिसमें यहाँ पर तमाम खुद्दाम ख्वाजा, तमाम ज़ायरीन यहाँ पर शामिल रहते हैं, सब दुआएं मांगते हैं। और उसके बाद 4 दिन के बाद से गरीब नवाज़ के दरबार में होने वाली रस्म, जैसे सालाना संदल उतरने की रस्म होती है, रजब का चाँद दिखाई देने की रस्म होती है। और रजब के चाँद दिखाई देने से 9 दिन तक उस शरीफ का जो है पूरे मामला शुरू हो जाते हैं, रस्में शुरू हो जाती हैं। जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है, दरबार के अंदर लंगर हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, महफिलें शुरू हो जाती हैं। तमाम ये सालों साल जो कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के, उसकी तैयारियों को लेकर के वो चालू हो जाते हैं। तो ख्वाजा साहब के दरबार में दूर दूर से जब ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं तो उनको सब भी इस ख़ास मौके पर ख्वाजा साहब का बुलावा होता है और आकर के सब अपनी अपनी हाजिर यहाँ पर लगाते हैं। कोई फर्स्ट टाइम आपके यहाँ पर अजमेर शरीफ आना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें या किस तरह उसका रहने करने का किस तरह की व्यवस्था रहती है यहाँ पर? जैसे ज़ायरीन यहाँ अजमेर शरीफ आते हैं तो वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मालूम करते हैं जो दरबार में आते जाते रहते हैं। अगर फिर भी उनकी कोई पहचान नहीं होती तो हमारे मोबाइल नंबर से हमें रब्ता कायम करते हैं। तो जो भी अजमेर शरीफ में दरबार में ज़ियारत का इंतज़ाम होता है वो हम सभी खुद्दाम ख्वाजा करते हैं। उनके रहने सहने का जो भी इंतज़ाम होता है वो अगर कॉल करते हैं तो वो भी करवा दिया जाता है। तो ख्वाजा साहब के दरबार में जो ज़ायरीन आ रहा है उसकी कोई तकलीफ़, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो, इसका हम लोग खास ध्यान रखते हैं। आप एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बताते हैं, अगर जो कोई नया ज़ायरीन आना चाह रहा है तो आपसे कांटेक्ट करके अजमेर शरीफ आ जा सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 9352003970। इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो दरबार में आपका रब्ता कायम होता है। जो भी दरबार ख्वाजा की हमारे लिए खिदमत है हम ज़रूर अंजाम देंगे। ठीक है साहब, नाम बता दो। सैयद कुतुबुद्दीन सकी। Thank you.